प्रवृत्ति कभी नहीं बिगड़ती। परिणाम के बिगड़ने का उपचार करके प्रवृत्ति को बिगड़ना क्या देते हैं? परिणाम बिगड़ते हैं तो परिणाम क्या बिगड़ेगी? मिथ्या। क्या मैं करता हूं, इससे मेरा यश होगा, इससे मेरी ख्याति होगी। सबको पता लगना चाहिए हम सम्य से साधना करते हैं, सबको पता लगना चाहिए। फोटो डाल दो, वीडियो डाल दो, देखिए क्यों? तो तेरे परिणाम बिगड़ेगा। प्रवृत्ति तो ठीक है, प्रवृत्ति तो गुणस्थान से उल्लंघन नहीं करेगी। ध्यान रखना, कोई भी प्रवृत्ति गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करेगी। इसलिए हम कहते हैं प्रवृत्ति खराब नहीं है, परिणाम खराब है। तो परिणाम कैसे खराब हुए? कर्तत्व से, भोक्तत्व से, एकत्व से, मम से। जल्दी जल्दी बोल दिए, लगा दिया। एक शब्द में कहो तो पामरता। मिथ्या दृष्टि बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, बहुत लड़ाई झगड़ा। कैसे परिणाम करते, कैसे क्रिया करते हो? कैसे परिणाम माने वो क्रिया। मिथ्या दृष्टि क्या करेगा? प्रवृत्ति को परिणाम कहेगा। तुम्हें समझ में नहीं आती है, तुम्हें इतना बड़ा रूप धारण करके भी ऐसे कर रहे हो। और आचार्य ऐसा नहीं करते। हम गौर से पढ़ते देखना, आचार्य प्रवृत्ति पर आरोप दुखी नहीं होते, दुखी करते भी। वे तो उसका प्रभु दिखाते हैं, तेरे परिणाम सुधार। छोटा में हम लिखा है, प्रवृत्ति सुधारने का उपदेश तो परिणाम सुधारने के लिए दिया जाता है। छोटा में लिखा है, प्रवृत्ति सुधारने का उपदेश तो परिणाम सुधारने के लिए। वो परिणाम तो सुधर ही नहीं, प्रवृत्ति सुधर गई। तो प्रवृत्ति में सुधार बिगाड़ नहीं होता, कभी नहीं होता। फिर खूब मेहनत करना पड़ेगी हमें। प्रवृत्ति में सुधार माने बिगाड़ होता ही नहीं। उपचार से कहने में आता है, एक आदमी एक महिला को बचाने के लिए समुद्र में कूद गया, तूफान में, वो बचा के ले आया। बताओ, उसने परिस्थिति को छुआ है तो प्रवृत्ति खराब हुई कि अच्छी हुई? अब उसके परिणाम क्या थे? परिणाम क्या? तो अपन परिणाम देखेंगे, नहीं उसका परिणाम तो बचाने का था। बस अब तो खत्म हो गई ना। तो प्रवृत्ति कहाँ खराब हुई? प्रवृत्ति तो परिस्थिति को बचाने गया, परिस्थिति को। और जैसे बचा सकता था वैसे ही बचाया। तो छुएगा भी, हाथ भी लगाएगा, सब कुछ करेगा। तो उल्टा करके पानी भी निकालना पड़ेगा, फेफड़े भी दबाने पड़ेंगे, पानी निकालना पड़ेगा, सांस देने पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। तो अभी कोई उसको दोष नहीं देगा इतनी इतनी प्रवृत्ति करने पर। प्रवृत्ति तो हुई लेकिन परिणाम सही है। अब मुनि बन गया, स्त्री को देख के मात्र खुश हो रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, खुश। देखो कितनी महिलाएं पूरी, तो बड़ा करोड़पति सेठ की सेठानी, देखो जितनी सेठानी पैर छू रही है, चरण स्पर्श कर रही, वो मतलब हमें पूजा कर रही, आर दे रही। तो तुम कहाँ खुश हुए ये बता, तुम्हारा परिणाम क्या है? बस इसलिए अच्छी तरह समझना, प्रवृत्ति की टेंशन ही नहीं करना कभी, परिणाम देखो। तो परिणाम बिगड़ते हैं कब? कोई भी प्रवृत्ति से धर्म मानना, ये परिणाम बिगड़ना। कोई प्रवृत्ति से अपने को बढ़िया मानना, महान मानना, प्रभुता मानना, प्रसिद्धि मानना, ख्याति मानना, ये सब लगा देना। तो ये परिणाम बिगड़ने का अर्थ समझेंगे, ये है परिणाम बिगड़ना। तो क्या कह रहे हैं देखो, अब तक अपनी भूल से बना रहा अज्ञान, आज समझ में आया प्रभु चिन्मय तत्व महान। आज समझ में आया चिन्मय तत्व महान। अभी शब्दों में से इसके अर्थ तो शब्द तो शब्दार्थ तो सब पता ही है। इस चिन्मय तत्व महान का मतलब क्या है? कि देखो सारी प्रवृत्तियों में भी इसकी महानता नहीं जाती है, चिन्मय तत्व महान। हीरा गटर में गिर के भी कुछ नहीं बिगड़ा, यह उसकी महानता। ऐसे मोह राग देश विकार होने पर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, ये चिन्मय तत्व की महिमा। दीपक का प्रकाश या टॉर्च का प्रकाश गटर में देखने लगे, गटर की तरफ, गंदगी की तरफ, तो प्रकाश गंदा हुआ कि नहीं हुआ? आप कहते अरे ये टॉर्च खराब हो गई, धो भैया, क्यों नहीं धोते? चिन्मय तत्व प्रकाश महान, ये चिन्मय तत्व महान। अभी अपने क्या लग रहा है हमें? फिर से समझ लो, प्रवृत्ति और परिणाम का अंतर समझना। जिनवाणी में इतनी प्रवृत्ति का ही उपदेश दिया जाता है, क्यों दिया जाता बताई दिया, परिणाम सुधारने में। कि देखना भी मत, छूना भी मत, खाना भी मत, फला नहीं करना, ये नहीं करना, बहुत सारी।
चरणानियों बहुत सारी मर्यादाएं, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, बहुत सारी, ऐसे व्यापार नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बहुत सारी चरणानियों मर्यादाएं बहुत है। अब तुम दुखी रहोगे तो फिर समझो कि प्रवृत्ति सुधरने बिगड़ने का तो भय करता है, टोट में लिखा है, प्रवृत्ति सुधरने बिगड़ने का तो भय करता है, परिणाम सुधरने का विचार नहीं है, विवेक नहीं है। ऐसा पढ़ना 7वें अध्याय में परिणाम, हाँ हाँ, परिणाम की खबर ही नहीं पड़ती। तो जैसे प्रकाश खराब नहीं हुआ, ऐसे चिन्मय तत्व महान, हमारा क्या हुआ? ऐसे कपड़ों हमारा क्या हुआ? ऐसे भोजन में हमारा क्या हो गया? ऐसे में हमारा क्या? अब जब तुम्हें चिन्मय तत्व महान दिखाई देगा तो अब पापियों में भी तो महिमा आएगी। अरे चिन्मय का क्या बिगड़ा? अंजन चोर में चिन्मय तत्व का क्या बिगड़ा? जी, समझ गए? चिन्मय तत्व महान, दूसरों की प्रवृत्ति देख करके भी अब तुम्हें बदनाम करने की चिंता नहीं होगी, बदनाम करने की चिंता नहीं होगी। कर सको तो ये करो जाके, अरे आप तो चिन्मय तत्व महान हो, अभी भगवान आत्मा क्या बिगड़ा? अब खबर नहीं उनको क्या है, योग्य गुरु नहीं मिले हो, योग्य परंपरा नहीं मिली, तो बेचारे गलती किसी की नहीं। क्या मेरी सोचने का ढंग ऐसा है, किसी भी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, मेरी सोच ही है शुरू से ही। तुम कितनी बड़ी गलती कर लो, हमें दोष नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, हम क्या करें, हमारी सोच में ही। क्यों? चिन्मय तत्व महान, किसी तरह से बता दो तुम तो भगवान बनने जा रहे हो, शोभा नहीं देता कोई देखे हम, बहुत बढ़िया काम। इसलिए इसलिए प्रकार ये विज्ञापन मत करो किसी का, वो पूरा स्त्रीगण का, वो ही जाके उन्हें दिखा दो, महाराज बताओ, तो बोला नहीं माने तुम्हारा, नहीं माने। दोषी को मिटाने से कोई फायदा नहीं, दोषों को छुड़ाओ। क्या कह रही? दोषी को मिटाने से कोई फायदा, दोषों को मिटाओ। यदि हम दोषियों को मिटा देंगे तो तुम्हें भी मिटना पड़ेगा, हमें भी मिटना पड़ेगा। तो कौन की प्रवचन करा दें यहाँ बता? सब प्रवचनकार में खराब है, सब में ऐसा भी ऐसे करते हैं, अभी ऐसे कर होती, तो कौन की प्रवचन कराए बता? नहीं, दोष घट के मिटते हैं, इसलिए धैर्य रखो। क्या कहा? दोष घट के मिटते हैं, धैर्य रखो, उनको ही दिखा दे जाके, सोच ठीक, बस ये नहीं करना। अब माने नहीं माने, धीरे धीरे माने, एक दिन अच्छा बताओ, एक दिन हमारी बात मान सकती? कोई भी 30 दिनों में इतनी सात बात बताई, मान लो इतने दिनों में, जब से तुम जुड़े, तो हमारी एक बार मान ली बात, तो जो होता वही होता, भवितव्य के अनुसार होता है। बहुत धैर्य चाहिए। तो अंतिम लिख लो, परिणाम सुधरना माने धैर्य का उत्पन्न होना। परिणाम सुधरना मतलब धैर्य का उत्पन्न होना। परिणाम एकदम नहीं सुधरेंगे, घट के मिटेंगे परिणाम, बेकारी भाव घट के मिटेंगे, एकदम नहीं मिटेंगे। हमारे चाहे मुंह हमसे नहीं मिट रहा, तुमसे कैसे मिट जाएगा? तुम भी धीरे धीरे मिटाओगे। आज तक हमने लिखा ही गंदा है, हम कहते बेटे पहले हम भी ऐसे थे, याद यहीं से शुरू हुई ना, हम बेटे ऐसे परेशानी समझ रही है, हमें से समझाया, हमने कभी झूठ नहीं बोला कि नहीं हम तो बचपन से ही अच्छे हैं ना, पहले हमारी बेटे बड़ी परिस्थिति थी, ऐसा लड़ाई लड़ी भयंकर, बस बता दिया।